हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने किचन गार्डन में कंटेनर्स में ककड़ी की बेल किस तरह से लगा सकते हैं। और इसे लगाना बहुत ही आसान है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है ये और बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग होने लगती है। तो इन गर्मियों में आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने बीज लिए हैं वो मैंने हाइब्रिड सीड्स लिए हैं। आप जब भी बीज लें तो आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर आप पैकेट वाला बीज लेते हैं तो आप उसकी वैलिडिटी चेक कर लीजिए और उसी समय का बीज होना चाहिए। देखिए इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 5 जनवरी 2021 की है और इसकी एक्सपायरी डेट 4 अक्टूबर 2021 का है। तो आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लें और अगर आप खुले बीज देते हैं तो आप अच्छे से मेक श्योर कर लीजिए कि वो बीज उसी सीज़न का नया बीज होना चाहिए। अगर आप नए बीज लेते हैं तो उसमें जर्मिनेशन 100% होता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आपका बीज किस तरह का है। तो देखिए ये बिल्कुल खीरे की तरह बीज होते हैं इसके, उससे थोड़ा सा इसका छोटा साइज़ होता है खीरे से। और जहाँ आपको लगाना है वहाँ आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं। दोनों ही तरह से लग जाते हैं। इस कंटेनर में मैंने इसकी पौध लगाई थी, एक कंटेनर में मैंने इसकी 2 पौध लगाई है। और देख लीजिए इस तरफ इस ग्रो बैग में मैंने इसे डायरेक्ट सीड से ग्रो किया है। मैंने इसी ग्रो बैग में पौध बनाई थी और एक पौधा इसमें छोड़ के बाकी के मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए थे। तो आप इसे दोनों ही तरह से लगा सकते हैं। देखिए इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है, दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। डायरेक्ट सीड लगाना मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मेरे पास कंटेनर तैयार नहीं होता तो ही मैं इसके पौध तैयार करती हूँ। और देखिए इसमें भी 2 प्लांट लगे हुए हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। और कंटेनर साइज़ की बात करें तो बेलों वाली सब्जियों के लिए हमेशा थोड़ा बड़ा कंटेनर लेना चाहिए ताकि उसकी जड़ें अच्छी तरह से फैल सकें। अगर आप ग्रो बैग में लगाते हैं तो कम से कम 15 इंच का ग्रो बैग आप लीजिए, उसमें आपका पौधा अच्छी तरह से हो जाएगा। और अगर आप किसी और कंटेनर में लगाते हैं तो अच्छा खासा थोड़ा बड़ा एरिया होना चाहिए ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। मैं तो ज़्यादातर इस थर्माकोल बॉक्स में लगाती हूँ और इसमें अच्छा खासा साइज़ पौधे को मिल जाता है। इसमें इस जो बॉक्स है इसकी गहराई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 17 इंच और लंबाई इसकी करीब 26 इंच है। तो अच्छा एरिया है, बेलों वाली सब्जियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है ये। और अगर आप किसी दूसरे तरह के कंटेनर में लगाते हैं तो अच्छा थोड़ा बड़ा कंटेनर ले लीजिए। और इसमें हम जो मिट्टी बनाते हैं वो जैसे मैं सभी पौधों की मिट्टी बनाती हूँ उसी तरह से आप इसमें थोड़ी सी रेत मिला दीजिए और 40 से 50% आप इसमें गोबर की खाद मिलाइए। और अच्छी रिच सॉइल होनी चाहिए ताकि पौधे हेल्दी तैयार हो सकें। और आप इन पौधों के लिए जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बेल चढ़ाने का कोई ना कोई इंतज़ाम कीजिए। बेल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, आप इसे ज़मीन पर मत पड़े रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़मीन पर इसे फैला देंगे तो बिल्कुल उलझ करके जो है इसकी जो लंबाई है वो नहीं बढ़ पाती है बेल की। और अगर आप इसे चढ़ा देते हैं तो इसकी अच्छी खासी ये ग्रोथ करती है। और देख लीजिए इसे सिर्फ 1 महीना मुझे लगाए हुआ है और ककड़ी भी तैयार होने लगी है और बहुत सारे फ्रूट बन रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये। और 100% रिजल्ट्स के लिए आप इसमें हैंड पॉलिनेशन कीजिए और ये बहुत आसान है। देखिए इसके लिए इस तरह का ब्रश ले लेना है और इसके जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ये वाला फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर के पीछे देखिए ये छोटी सी ककड़ी लगी हुई है, ये फीमेल फ्लावर है। और जो मेल फ्लावर होता है उसके पीछे कोई फ्रूट नहीं लगा होता। तो आप जो मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट कर लीजिए इस ब्रश से और इस ब्रश में कलेक्ट करके इसे आप फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर रब कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फ्रूट बनता है छोटा सा लेकिन वो बड़ा नहीं हो पाता है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है पॉलिनेशन ना हो पाना। अगर पॉलिनेटर्स की कमी है आपके गार्डन में तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो अगर आप हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो ये पॉलिनेटर्स वाली समस्या तो 100% सॉल्व हो जाती है। और हाँ, अगर कोई और कारण है जिसकी वजह से आपका फ्रूट नहीं बन पा रहा, आपके कंटेनर में अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर पॉलिनेशन वाला कोई कारण है तो वो 100% सॉल्व होता है। और मैं तो हमेशा हैंड पॉलिनेशन करती हूँ। मैं जब भी आती हूँ टेरेस पर जितने भी फीमेल फ्लावर्स होते हैं मैं उसमें हैंड पॉलिनेशन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है और आपके फ्रूट बड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है।
और बीमारियों से और इंसेक्ट से बचाने के लिए पौधे पर रेगुलरली हर 15-20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। और लगातार स्प्रे करने के बाद भी देखिए मेरे पौधे पर पत्तियों पर ये लीफ माइनर हो गया है। और ये मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। हम जब ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, हम केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो उसके बाद भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो बहुत नॉर्मल है ये। बस अगर आप टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जब भी आपको कुछ भी दिखाई देता है आप उसी समय उसका कुछ ना कुछ उपचार करते हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं और आपकी फ्रूटिंग पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसका बहुत ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे पर एक भी कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा या फिर कोई इस पर बीमारी नहीं लगेगी, तो ऐसा नहीं हो पाता है। आप कितना भी ध्यान रख लो, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बस आप ध्यान रखेंगे तो कंट्रोल में रहेंगी, पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। और आप अपने पौधे पर रेगुलरली फर्टिलाइज़र डालिए। 15-20 दिन में आप इसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए, जो भी आपको अवेलेबल होता है, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट या कुछ भी आप जो किचन वेस्ट से बनाते हैं। आप लगातार अच्छा उसको न्यूट्रिशन देंगे तो ही आपको पौधा अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो इस गर्मी में आप अपने किचन गार्डन में ककड़ी ज़रूर लगाइए, बहुत इजी टू ग्रो वेजिटेबल है ये। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।